Good morning students, welcome to English Bode. This is आफ्ताब सर, लर्न मैथ प्लस इंग्लिश विद मी। आज मैं आपको कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। एवरी ईयर फाइनल एग्जाम में डिफरेंशिएशन से काफी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप डिफरेंशिएशन के फार्मूला को साथ ही साथ इसके रूल्स को यदि आप जान लें तो डिफरेंशिएशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में आप उसको सोल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन से आधारित बहुत सारे चैप्टर भी बुक्स में दिए हुए हैं, उसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया कि जो भी विद्यार्थी 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सिलेबस जो मैथ का मैंने बनाया है उसको जानना बहुत ही जरूरी है, जिसमें मैंने बताया है कि कैलकुलस से सबसे अधिक जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलस से 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम डिफरेंशिएशन है उसके फार्मूला को देखते हैं, साथ ही साथ उसके रूल्स को भी लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी होता है अवकलन। डिफरेंशिएशन को हम शॉर्ट में DIFF लिख सकते हैं और डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d/dx। तो सबसे पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन का d/dx sin x, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल टू cos x। नंबर 2, differentiation of cos x equal to minus sin x। Next, differentiation of tan x equal to sec square x। Differentiation of cot x equal to minus cosec square x। Differentiation of sec x equal to sec x into tan x। Differentiation of cosec x equal to minus cosec x into cot x। नेक्स्ट फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a to the power x into log a। Next, differentiation of sin inverse x equal to 1/√1 minus x square। Differentiation of cos inverse x equal to minus 1/√1 minus x square। Differentiation of tan inverse x equal to 1/1 plus x square। Differentiation of cot inverse x equal to minus 1/1 plus x square। Differentiation of sec inverse x equal to 1/x √x square minus 1। Differentiation of cosec inverse x equal to minus 1 by
एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। C मीन्स कांस्टेंट, हिंदी नियतांक। कोई भी फंक्शन यदि कांस्टेंट हो, उसके साथ x नहीं लगा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिफरेंशिएशन के। ये यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, और जो इसके बाद मैं रूल्स बताऊंगा उसको आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन के सभी क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कैसे याद करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, जिसका भी पहला लेटर C है, यहाँ पे जो आप फंक्शन देख रहे हैं, जिसका भी पहला लेटर C है, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला लेटर C है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि cot x फर्स्ट लेटर जो है C है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन माइनस में है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। यहाँ पे भी पहला लेटर C है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन किसमें है, माइनस में है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेम होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू log x। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद है, तो cos इनवर्स x का बहुत आसान है, क्योंकि पहला अगर c है तो सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है। नेक्स्ट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको tan इनवर्स x का याद है, तो cot इनवर्स x का बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें माइनस लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर क्या है, c है। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत सारे बुक्स में कभी कभी मोड लगा रहता है, 1 by मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप यहाँ पे मोड लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहला लेटर C है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन किस में होगा, माइनस में होगा। cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे भी आप चाहें तो मोड में करके लिख सकते हैं, माइनस 1 by मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इस पर और भी एग्जांपल देख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स है 5 है, इसमें x नहीं लगा हुआ है, कहीं भी इसमें x नहीं है फंक्शन में, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और एग्जांपल लेते हैं, d अपॉन डी एक्स b प्लस 6, b के साथ भी x नहीं है और 6 के साथ भी x नहीं है, इसीलिए दोनों ही कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यदि माइनस में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 10 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। नेक्स्ट और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, उसको देखते हैं और फिर लास्ट में मैं आपको इसके रूल्स को बताऊंगा। तो 1 से लेकर 16 तक हम लोग फार्मूला को देख चुके हैं। 17 नंबर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता है, ये जो पावर है वो पहले आ जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल को देखते हैं, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 5,
x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा 5, पावर जो होगा पहले आ जाएगा और एक इसमें से कम हो जाएगा 5x टू द पावर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3x स्क्वायर, पावर पहले आ गया और इसमें से पावर में से एक माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, d अपॉन dx x स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर पहले आ जाएगा और एक घटेगा तो 2x हो जाएगा, d अपॉन dx x, x का डिफरेंशिएशन बताना है कि कितना होगा, ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि x का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो आप ओनली बता सकते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x स्क्वायर का 2x होगा, x टू द पावर 3 का 3x स्क्वायर होगा, x टू द पावर 5 का 5x का पावर 4 होगा। ऐसे ही और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, d अपॉन dx है 1/x है, इसका फार्मूला हो जाएगा -1/x स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर। इसे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रखेंगे तो क्वेश्चन को आप जल्दी बना सकते हैं। रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ऐसे ही आप जितने भी फंक्शन होंगे x में उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं यदि कहूँ आपसे d अपॉन dx है x टू द पावर 5/3 का डिफरेंशिएशन बताएं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x टू द पावर n, x टू द पावर n, यहाँ पे x है फंक्शन, तो x टू द पावर n का सूत्र होता है n x टू द पावर n - 1, पावर जो होगा वो पहले आ जाएगा, सेम यहाँ पे रूल लगाएंगे, पावर जो है पहले आ जाएगा 5/3 x टू द पावर और इसमें से एक माइनस हो जाएगा। जब आप यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 - 3 सोल्व कीजिएगा तो 5 में से 3 माइनस कीजिएगा 2/3। नेक्स्ट और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, d अपॉन dx है x टू द पावर 7/4 है, इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है, तो पावर को पहले लाएंगे 7/4 x टू द पावर 7/4 -1 7/4, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, 7 - 4 सोल्व करेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आएगा x टू द पावर 3/4। ये हो गए फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। 17 है, यदि 17 फार्मूला को आप याद रखते हैं और साथ ही साथ यदि आप डिफरेंशिएशन के रूल्स को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप आसानी से बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कितना आसान है डिफरेंशिएशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व करना। अब हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहला जो रूल है प्लस और माइनस का है। इफ y इक्वल टू u प्लस b, यदि कोई भी फंक्शन u प्लस b में हो और इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ पे पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और इन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। सो रिजल्ट dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो d अपॉन dx होता है, तो x
के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे y फंक्शन के साथ dy अपॉन dx लगा दिए, सेम u के साथ भी रख दिया और v के साथ भी रख दिए। ये प्लस में हो गया, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू u प्लस v प्लस w प्लस डॉट डॉट, मान लीजिए और भी फंक्शन है, जितने भी फंक्शन होंगे सबको x के साथ एक डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो रिजल्ट dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx प्लस डॉट डॉट, और जितने भी फंक्शन होंगे सबको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो प्लस है तो हम प्लस लिख रहे हैं, माइनस यदि होगा तो हम माइनस लिखेंगे। नंबर 3, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, ये तो प्लस और माइनस रूल था। यहां पर हम लोग देखेंगे गुणनफल का नियम क्या है। प्रोडक्ट रूल मीन्स गुणनफल नियम। इफ y इक्वल टू u इंटू v, यदि हमारे पास दो फंक्शन है, एक u फंक्शन है एक v फंक्शन है, और दोनों को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, dy अपॉन dx। सबसे पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट पर्सन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड को वैसे ही रखना पड़ेगा, तो v dy अपॉन dx प्लस कर देंगे फार्मूला से, प्लस अब u बाहर हो जाएगा, v यहाँ पे हो जाएगा, u इंटू dv अपॉन dx। सबसे पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे तो v को ऐसे छोड़ देंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे तो u को ऐसे छोड़ देंगे। प्रोडक्ट रूल में हमेशा यहाँ पे प्लस होगा। अगर दो फंक्शन है तो सपोज यदि 3 फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। If y इक्वल टू u इंटू v इंटू w, यदि हमारे पास दो फंक्शन हो तो हम सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद से v को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 3 फंक्शन तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर w को। So write differentiate with respect to x. So result dy upon dx। सबसे पहले हमें u को डिफरेंशिएट करना है तो जो शेष फंक्शन है उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, vw du upon dx प्लस uw dv upon dx प्लस uv dw upon dx। ये हो गया प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट जो है वह कोसेंट रूल है, भागफल नियम। डिफरेंशिएशन का भागफल नियम क्या है, इफ नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिवीजन रूल। डिफरेंशिएशन का भागफल नियम, अगर बटा में हो, फ्रैक्शन में हो, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। इफ y इक्वल टू u अपॉन v, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन जो है डिवीजन में है, भागफल में है। देन dy अपॉन dx इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग v को लिखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx माइनस, डिवीजन रूल में माइनस हो जाता है जबकि प्रोडक्ट रूल में प्लस हो जाता है, u dv अपॉन dx, जो भी नीचे डिनोमिनेटर होगा उसका होल स्क्वायर लिख देंगे। यदि कोई भी फंक्शन u अपॉन v के फॉर्म में हो तो सबसे पहले जो v है उसको लिख देंगे, नीचे वाला जो भी फंक्शन होगा उसको लिख देंगे, फिर ऊपर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर u को छोड़ देंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे और जितना भी नीचे फंक्शन होगा उसका होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये है डिफरेंशिएशन का रूल। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन का फार्मूला हो गया, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन के रूल हो गए। अब इससे जुड़े हुए जो भी चैप्टर है, जो भी क्वेश्चन है, उसको हम आसानी से बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि डिफरेंशिएशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसान होते हैं। सिर्फ आप इन फार्मूला को, इन रूल्स को देख लीजिए, उसके बाद से आप देखें कितना आसान है। बहुत ही आसानी से मैं सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं 9708156657। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव